आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी की सरकार चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में जालिमों के को ताकत देने की और कमजोरों को मजलूमों को सताने वालों की सरकार चल रही है। हमें इस सरकार का वोट की जोर से मुकाबला करना है। और मैं ये मानता हूँ कि पिछले लंबे समय से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी को उठाया है और उन्होंने जहाँ दूसरी पार्टियों ने अभी 15-20 दिन पहले प्रत्याशी तय किए, वही पार्टी ने 4-5 महीने पहले भाई चांद बाबू को ताकत देके जनता के बीच में जाने को कहा। पिछली बार उनको मौका मिलना था, लेकिन वो मौका उनको नहीं मिल पाया। उनके अधिकार को छीन लिया गया। वो जब हमारे पास आए और उन्होंने अपनी पीड़ा हमें बताई, तो हमने तय किया कि भाई राजीव चांद बाबू को ये मौका दोबारा मिलना चाहिए। और हो सकता है सहयोग से ये उपचुनाव भी उन्हीं के लिए हो रहा हो कि उनको दोबारा से मौका मिलके विधानसभा आप लोग भेजने का काम करें। आप महसूस करके देखिए, ये सरकार जो सबके साथ सबके विकास की बात करती है, इसमें सबका विकास कहाँ? क्या ये किसानों के आमदनी दुगनी कर पाई, या किसानों के गन्ने का रेट बढ़ा पाई, या किसानों के जो फसल है उसका दाम सही समय पर दिला पाई? नहीं। क्या ये पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिला पाई? क्या यह गरीबों के बच्चों को? देखो, मैं मानता हूँ हर धर्म में सिखाया गया कि तालीम लेना बहुत जरूरी है। सिखाया गया नहीं सिखाया गया? तालीम से क्या होता है? तालीम से आपकी जानकारी बढ़ती है और आपको पता लगता है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, किसके साथ रहना है, किस रास्ते जाना है और किस रास्ते की तरफ बढ़ के नहीं देखना। लेकिन तालीम जहाँ से मिलती है उन स्कूलों को बंद करने का इंतजाम इस सरकार ने कर लिया है। लगभग 27,000 स्कूल ये सरकार बंद करने जा रही है। आप ये बताओ कि 27,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ते किसके बच्चे? पैसे वालों के, उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े सेठों के। इनमें बाबू साहब के बच्चे नहीं पढ़ते, इनमें आपके और मेरे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का नबी के साथ में गुस्ताखी करके एक माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है। और जिनको आप सेकुलर नेता कहते हो, ये नेता घर में पढ़ के जो है चैन से पढ़ के सोते हैं और मेरे भाई सड़कों पर निकल के आते हैं। ये हम ही थे जिन्होंने गाजियाबाद में आंदोलन करके उस गुंडे को जेल में गिरवाने का काम किया। आप भी हाजी चांद बाबू को ताकत देके मेरे इस बहादुर भाई को असेंबली में भेज के इस गुंडागर्दी वाली सरकार से अपने साथ होने वाले जुर्म का हिसाब मांग सकते हो। जिसके घर पे बुलडोजर चला दो, जिसका मकान गिरा दो, जिसके बच्चे को गोली मार दो, जिसको जो है घर से उठा के जेल में बंद कर दो। अभी आधार कार्ड छीन रहे हैं, फिर जो है वो पहचान पत्र छीन लेंगे, फिर वोट नहीं गिरने देंगे। तुम तो कह रहे हो तुमने बहुत काम किया, तुम तो कह रहे हो सबका साथ सबका का विकास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव करा कर देखो। अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई, मैं तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उसके यहाँ चुनाव लड़ने चला गया था। और मेरे यहाँ जाए लखीनऊ में चुनाव लड़ने 7-8 विधानसभा है जिला बिजनौर में, कोई से एक में आ जाए, अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा नाम। तो ये तो हाथ को हाथ। लेकिन अभी क्या करना है? पहले 13 तारीख में वोट पड़ रहे थे तो बच्चा कह रहा था कि चांद बाबू जीतेंगे, और चुनाव समीकरण में जीते जाते हैं। यहाँ हमारी पार्टी का बेस वोट बाबू समाज का वोट, हमारे मुस्लिम समाज का वोट, हमारे किसान जातियों का वोट, हमारा पिछड़े वर्ग का वोट, हमारे कश्यप समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, पाल समाज के लोग, जाट जोजा समाज के लोग, तमाम लोग जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी है, वो भी हमारी पार्टी में बहुत मेहनत करते हैं। उनका भी विश्वास हमारी तरफ है, वो भी हमें वोट कर रहे हैं। आप देखना धीरे धीरे माहौल बदलेगा और जब 20 आएगी 13 की जगह से 20 कर लो या 20 की जगह 23 कर लेना, तो
परिणाम एक ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और विधानसभा में जाके एक एकजुट का हिसाब लेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपनी वोट का इस्तेमाल करो और 20 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ तो बिना किसी घबराहट के एक एक वोट केतली का बटन दबाकर हाजी चांद बाबू को देने का काम करो।